हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा है, उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथियों, आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है पशु परीक्षण 2024 का। आज का जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मज़ेदार रहने वाला है मेरे साथियों। तो आपने अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ये ऊपर दिए गए हैं। नंबर है 90 57 100 15 47। इन पे मैसेज करोगे तो आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, अन्य जो फैक्ट है वो मिलेगा मेरे साथियों। ठीक है, तो अपने आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सभी साथी वो एक बार क्या कर दीजिए मेरे साथियों, सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा पहला प्रश्न है सर जी अपने कि गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान कौन सा? कृत्रिम गर्भाधान। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान में मादा में वीर्य सेचन हेतु किस विधि का उपयोग करती हैं? जो गाय भैंस होती है, जो मादा होती है, उनके उनमें वीर्य का जो सेचन करते हैं अपने, वो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन: रेक्टो वेजाइनल विधि, वेजाइनल विधि, कोरक सक्रूपिपेट विधि या वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तो मेरे साथियों, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान हेतु रेक्टो वेजाइनल विधि का उपयोग करते हैं। कौन से? रेक्टो वेजाइनल विधि का। हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर ऑप्शन को लो कर देना मेरे साथियों। एक नंबर ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वस्थ सांड का वीर्य मादा जननांग के गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से डालना क्या कहलाता है? ऑप्शन: टॉपिंग, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान या गर्भधारण। क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है, फिर से पढ़ लीजिए मेरे साथियों कि स्वस्थ सांड का वीर्य मादा जननांग के गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से डालना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेरे साथियों कृत्रिम गर्भाधान। जब कोई मादा पशु बोलता है मेरे साथियों, जब उसमें मतलब अपने बच्चा होता है तब उसका निषेचन यानी उसके शरीर के अंदर जो वीर्य है जिस यंत्र के द्वारा डाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। क्या किया जाता है? वो कृत्रिम गर्भाधान होता है मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बकरी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? कि बकरी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो बकरी में गर्भकाल की अवधि मैंने साथियों बहुत बार आपको बताया है। कहीं पे तो आपको 150 दिन मिलता है। बकरी में गर्भकाल की अवधि है वो आपको अलग अलग मिलती है, कहीं पे तो 150 दिन मिलती है और कहीं पे आपको 151 दिन मिलेगी। तो 2 नंबर ऑप्शन को मेरे साथियों लो कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि सांड की परख करने के लिए बने गुणांक पत्र में अंडकोश के स्वरूप अंग निर्धारित किए गए हैं। कि सांड की परख करने के लिए किसकी? यहाँ पे देखिए, सांड की परख करने के लिए बने गुणांक पत्र में अंडकोश के स्वरूप अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन: 6 अंक, 20 अंक, 15 अंक या 10 अंक। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब दोस्तों के लिए एक सूचना ये है कि बी पार्ट की क्लास से अपन 4-5 और लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन जो पार्ट ए है उसकी क्लास लगाएंगे सभी की, और विज्ञान की क्लास है वो बाद में लगाएंगे। पहले ए पार्ट को पूरे को कंप्लीट कर लेना है अपन को, बाद में विज्ञान की क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, 6 अंक बिल्कुल राइट आंसर आपका कि सांड की परख करने के लिए बने गुणांक पत्र में अंडकोश के स्वरूप 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 5 नंबर कि हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। जो हरियाणा अपनी गाय है उसका पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन: अलवर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र है वो आपका कहाँ पे है? वो भरतपुर के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र भरतपुर में स्थित है। इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाए आपको तो आपको राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अगर आपसे उत्पत्ति स्थान पूछा जाए हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र तो भरतपुर में है, परंतु इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो याद रखना हरियाणा का कौन सा? हरियाणा का रोहतक और दूसरा कौन सा जिला है? तो दूसरा है आपका हिसार। उत्पत्ति स्थान पूछा जाए मेरे साथियों तो आपको करना है हरियाणा का रोहतक व हिसार जिला माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि वीर्य को कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में संरक्षित किया जाता है? जो वीर्य होता है मेरे साथियों उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, किसमें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर में साथियों क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है इसके अंदर। ऑप्शन -79, -196, 8 या 69। तो मेरे प्यारे साथियों वीर्य को -79 डिग्री, कितना, -79 डिग्री सेल्सियस पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में संरक्षित किया जाता है। कितना, -79 डिग्री। याद रखना कि वीर्य को कितनी डिग्री सेल्सियस पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में संरक्षित किया जाता है, तो -79 डिग्री आपको याद रखना है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करूँगा अगले प्रश्न की, प्रश्न 7 नंबर की, गाय में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। मैंने बहुत बार बताया आपको, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में गर्भकाल की अवधि है वो। तो मेरे साथियों गाय में गर्भकाल की अवधि होती है सर जी, वो होती है अपने 280 से 285 दिन। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा कि गाय में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 280 से 285 दिन। अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले दोनों, 280 से 285 दिन, अगर आपको ये ना मिलेगा तो आपको 282 मिलेगा, 283 मिलेगा, 281 मिलेगा, 284 मिलेगा। इनमें से आपको टिक करना है। अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं मिलता है 280 से 285 दिन, तो वहाँ पे आपको 281 से लेकर 85 तक जो संख्या मिलेगी उन पर क्लिक करना है और उन संख्या में देखना ज़्यादातर बीच वाला करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गाय में मध्य चक्र की अवधि पूछा जाए तो 19 से 21 दिन की होती है, याद रखना। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि भैंस में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन 310 दिन, 280 से 285 दिन, 110 दिन या 390 दिन। मेरे साथियों भैंस में गर्भकाल की अवधि होती है वो होती है अपनी 310 दिन। हाँ जी बिल्कुल, क्या सर जी हमारा राइट आंसर है। हाँ मेरे साथियों आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। भैंस में गर्भकाल की अवधि तो होती है अपनी 310 दिन। अगर भैंस का क्या पूछा जाए मेरे साथियों, भैंस का आपसे पूछा जाए सर जी कि मध्य चक्र कितना होता है, क्या भैंस का मध्य चक्र, तो मध्य चक्र होता है मेरे साथियों भैंस का 21 दिन का। ठीक है, भैंस का मध्य चक्र 21 दिन का होता है। अगर भैंस का मध्यकाल पूछा जाए आपसे कि मध्यकाल कितना होता है, भैंस का मध्य चक्र तो 21 दिन होता है, परंतु मध्यकाल पूछा जाए तो वो होता है आपका 12 से लेकर 36 घंटे तक। ठीक है, भैंस में गर्भकाल की अवधि 330 दिन, भैंस में मध्य चक्र 21 दिन, भैंस में मध्यकाल 12 से 36 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन डॉक्टर हेंगड़े, स्पेलेजानी, एस एगार या डॉक्टर संपत कुमारन। तो मेरे साथियों भारत में प्रथम कृत्रिम जो गर्भाधान है वो डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमारन ने भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया था। जबकि विश्व में पहली बार वैज्ञानिक रूप से कृत्रिम गर्भाधान 1780 में स्पेलेजानी ने किया था। ये तो था आपका भारत में। अगर विश्व में पूछा जाए किसने मेरे साथियों, विश्व में किसने किया था, तो विश्व में याद रखना स्पेलेजानी ने किया था 1780 में। कब, 1780 में स्पेलेजानी ने किया था विश्व में कृत्रिम गर्भाधान। भारत में पूछा जाए तो डॉक्टर संपत कुमार, विश्व में पूछा जाए तो स्पेलेजानी 1780 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, ये सर्वाधिक ऊँट कौन से जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर। मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, सभी आप जानते हैं। हाँ मैंने मान लिया कि आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, परंतु प्रश्न हमारा एक और बनता है। सर्वाधिक ऊँट तो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, परंतु सबसे कम ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं मेरे साथियों, ये बताइए मुझे आप। सबसे कम ऊँट है वो कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, सबसे कम ऊँट सभी साथी वो कमेंट करके आंसर दिए मुझे। सर्वाधिक तो ऊँट आपका जैसलमेर में है, परंतु सबसे कम कौन से ज़िले में है, तो सर जी अपना सबसे कम होगा प्रतापगढ़ ज़िले में। हाँ जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ ज़िला है, वहाँ पे सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ऊँट वो जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। बात करूँगा 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है कि भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या है। ऑप्शन 1 से 2 साल, 1 माह, 4 से 5 सप्ताह या 2 से 3 सप्ताह। तो मेरे प्यारे साथियों फटाफट से जो सेशन को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न रहने वाले हैं आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर से 4-5 प्रश्न पक्के छपेंगे, आपके वादा है। भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या है मेरे साथियों, तो भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र है वो आपकी 1 माह होगी। कितनी, 1 माह। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों।
भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र है वो 1 माह होगी। भेड़ बकरी में बधिया इलास्ट्रेटर से करते हैं, किसे? इलास्ट्रेटर से। इतना ही याद रखना आपको कि भेड़ में बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या है, तो 1 माह। कितनी? 1 माह, ठीक। क्वेश्चन हमारा 12 कि कृत्रिम रूप से वीर्य को एकत्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस यंत्र का नाम बताना है मेरे साथियों जिसमें कृत्रिम रूप से वीर्य को एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन: स्टेमिक यंत्र, साइलेज यंत्र, डाउन यंत्र, रेक्टोवेजाइनल यंत्र। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कृत्रिम रूप से वीर्य को एकत्रित करने के लिए अपने रेक्टोवेजाइनल यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से? रेक्टोवेजाइनल यंत्र, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। इस यंत्र में आर्टिफिशियल वगीना, हॉट वाटर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि इस यंत्र में कौन कौन से काम लेते हैं, तो ये आपको याद नहीं रहेगा और ना ये पूछेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 10वीं लेवल के आधार पे होगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम इतना सरल होगा और ना ही कठिन होगा, मीडियम साइज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन: बस्सी, जयपुर, वल्लभनगर, उदयपुर, नौहर, गंगानगर, टोंक। नौर कहाँ पे है? ये नौर हनुमानगढ़ में है, परंतु आपको एग्जाम में देगा नौर गंगानगर, ठीक है, याद रखना। राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो मेरे साथियों, राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र है वो आपका बस्सी जयपुर में होगा। हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ जी, जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन का कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है। सर्वाधिक गाय पूछी जाए आपसे, कौन सी मेरे साथियों? सर्वाधिक गाय कहाँ पे मिलती है? सर्वाधिक गाय कहाँ पे है? सर्वाधिक गाय कहाँ पे है? तो याद रखना, सर्वाधिक गाय तो है अपने सर जी उदयपुर में। हाँ जी बिल्कुल, सर्वाधिक गाय अपने उदयपुर में। अगर पूछा जाए आपसे मेरे साथियों कि कम गाय कहाँ पे है, तो कम गाय होगी आपके धौलपुर में, ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक गाय उदयपुर, कम गाय धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये ध्यान रखना मेरे साथियों, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है क्योंकि लोग, ये टेक्निकल टीम है ना, ये कर देती है, ये देखती नहीं है दोबारा क्वेश्चनों को हमने क्या लिखा है। क्वेश्चन हमारा कि नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? ऑप्शन: कपलिंग बुल, विनिंग बुल, कैथीटर बुल, टीजर बुल। मेरी बात को ध्यान से सुना करो, आप ये मत देखा करो कि सर ने ये बोला है और यहाँ पे ये क्वेश्चन में अलग लिखा है, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ उस पर गौर क्या करो। नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? ऑप्शन: कपलिंग बुल, विनिंग बुल, कैथीटर बुल या टीजर बुल। तो मेरे साथियों, नसबंदी किए हुए सांड को अपन टीजर बुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीजर बुल। हाँ जी, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए फटाफट से, 4 नंबर ऑप्शन है उसको लॉक कर दीजिए। नसबंदी किए हुए सांड को टीजर बुल बोलेंगे। सूअर में प्रजनन की क्रिया क्या बोली जाती है? सूअर में, प्रश्न है आपका कि सूअर में प्रजनन की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सूअर में प्रजनन की क्रिया को कपलिंग बोलेंगे। किसमें? सूअर में। बछड़े को मां से अलग रखकर पालने को क्या बोलते हैं? विनिंग। बछड़े को मां से अलग रखकर पालने को विनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मुर्गे को बधिया करना क्या कहलाता है? मुर्गे को बधिया करना क्या कहलाता है? ऑप्शन: केपोनाइजेशन, नकलिंग, रीनिंग या केपेन। तो मेरे साथियों, मुर्गे को बधिया करना केपोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन। 1 नंबर ऑप्शन को दो कर दीजिए मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि के निर्माता वैज्ञानिक बर्डीजो कहाँ के निवासी थे? बर्डीजो जो कास्ट्रेटर विधि है उसके निर्माता वैज्ञानिक बर्डीजो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन: जर्मनी, इटली, रूस, अमेरिका। तो मेरे साथियों, बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि के जो निर्माता थे कौन थे? बर्डीजो इटली के निवासी थे। कहाँ के? इटली के निवासी थे। 2 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक करेंगे। इस विधि से बधिया करने पर पशु के वृषण को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वे सूख जाते हैं, ठीक है। पशुओं को जो वृषण होता है मेरे साथियों उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है इस विधि में, और उनका जो वृषण होता है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि। बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि में ये प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, नर पशु को बधिया करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन: पोरक, स्टिलबेस्ट्रोल, पेट्रोडिस या तलसून।
नर पशु को बदिया करने हेतु तलसुर रसायन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें रसायन का नाम पूछा है मेरे साथियों, आप गलत मत कर देना कि नर पशु को बदिया करने हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है तलसुर नामक एक रसायन आता है। कौन सा? तलसुर नामक एक रसायन होता है, उसका प्रयोग करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए सभी साथी। हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर यहाँ पे है कि नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? ऑप्शन 7 टेंडर, विल या पोर्क। तो मेरे साथियों नवजात जो बछड़ा होता है उसके मांस को विल कहते हैं। क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को फटाफट से सभी साथी जो लो कर दीजिए। नवजात बछड़े के मांस को विल कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? सुअर के मांस को, तो मेरे साथियों सुअर के मांस को पोरक बोलते हैं। किसके मांस को? सुअर का जो मांस होता है उसको बोलते हैं पोरक, और नवजात बछड़े के मांस को बोलते हैं विल। बकरे के मांस को पूछा जाए कि क्या बोलते हैं, तो बकरे के मांस को बोलते हैं मेरे साथियों चेवन। किसके मांस को? बकरे का जो मांस होता है उसको बोलते हैं चेवन, ठीक है। वहीं कुकड़ी मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? टेंडर। किसको बोलते हैं? कुकड़ी जो मुर्गी होती है उसके मांस को टेंडर बोलते हैं। चेवन बकरे के मांस को बोलते हैं टेंडर, कुकड़ी मुर्गी के मांस को बोलते हैं विल, नवजात बछड़े के मांस को बोलते हैं पोरक, सुअर के मांस को बोलते हैं, याद रखना ये सभी बातें, ठीक। अगला प्रश्न, बदियाकरण की किस विधि से छूत की बीमारी लगने की आशंका रहती है। प्रश्न नंबर हमारा 19 है मेरे साथियों कि बदियाकरण की किस विधि से छूत की बीमारी लगने की आशंका रहती है। ऑप्शन देसी व ग्रामीण विधि, एलेस्ट्रेटर, बर्डिजो कास्ट्रेटर या चीरा विधि। तो इसमें पशु चिकित्सक शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन अलग करते हैं, अतः बीमारी फैलने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। बदियाकरण की किस विधि से छूत की बीमारी लगने की आशंका रहती है। तो इसमें मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि इसमें पशु चिकित्सक शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन क्या करते हैं? अलग करते हैं, और जिससे क्या होता है बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो वो विधि है आपकी चीरा विधि। कौन सी? चीरा विधि। 3 नंबर ऑप्शन को फटाफट से सभी साथी जो लो कर दीजिए मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पशुओं को बदिया करने की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन 3, 5, 2 या 4। तो मेरे प्यारे साथियों पशुओं को बदिया करने की 2 विधियां होती है अपनी। कौन कौन सी होती है? 2 विधियां होती है मेरे साथियों पशुओं को बदिया करने की। पहली विधि तो होती है अपनी कौन सी? 1 नंबर विधि तो होगी आपकी देसी विधि। कौन सी विधि होगी सर जी? 1 नंबर तो होगी आपकी देसी विधि। दूसरी विधि कौन सी होगी? दूसरी होगी आपकी ग्रामीण विधि, ठीक है। पशुओं को बदिया करने की 2 विधियां हैं, ग्रामीण और देसी। अगला प्रश्न, मादा पशु को बदिया करना क्या कहलाता है? ऑप्शन कैपन, कैपोनाइजेशन, अंडाशय अपनयन या डॉकिंग। तो मेरे प्यारे साथियों मादा पशु को बदिया करना अंडाशय अपनयन कहलाता है। मादा पशु को बदिया करना क्या कहलाता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। मादा पशु को बदिया करना क्या कहलाता है? तो उसको बदिया करना कहलाता है अंडाशय अपनयन। क्या कहलाता है? अंडाशय अपनयन कहलाता है। यहाँ पे अपनयन, अपयश नहीं है, यहाँ पे अपनयन। मादा पशु को बदिया करना अंडाशय अपनयन कहलाता है। इसे प्रजनन निरोधक भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रजनन निरोधक भी, ठीक है। अगला प्रश्न, कृत्रिम विधि में एक सांड 1 वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? जो कृत्रिम अपनी विधि होती है, कौन सी विधि? कृत्रिम विधि में, कृत्रिम विधि में एक सांड 1 वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? ऑप्शन 1000 से 2000, 1500, 3000, 100 से 200 या 800 से 900। तो मेरे प्यारे साथियों कृत्रिम विधि में एक सांड 1 वर्ष में 1000 से 2000 गायों को गर्भित कर सकता है। 1000 से 2000 गायें हैं जो कृत्रिम विधि में सांड एक, ये क्या है? 1000 से 2000 गायों को गर्भित कर सकता है 1 वर्ष के अंदर। कृत्रिम विधि में सांड 1 वर्ष के अंदर कृत्रिम विधि में 1000 से 2000 गायों को गर्भित कर सकता है। क्वेश्चन आया आपसे प्राकृतिक विधि, ये तो थी कृत्रिम विधि में तो इतनी गायों को गर्भित करता है। प्राकृतिक विधि, कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि में एक सांड 1 वर्ष में कितनी गायों को गर्भित करेगा? तो 50 या 60 गायों को ही प्राकृतिक विधि में तो आपको जो सांड है वो 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है प्राकृतिक विधि में, परंतु कृत्रिम विधि में 1000 से 2000 गायों को गर्भित कर सकता है सांड 1 वर्ष के अंदर, ठीक है। तो मेरे साथियों मैं आपसे बात कहना चाहूँगा एक कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ये है 90571547। इन पे मैसेज करने पे आपको मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको क्या मिलेगी मेरे साथियों? पीडीएफ मिलेगी, प्लस में क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर, कि कृषि कार्य हेतु बैल बनाने वाले पशुओं का बदियाकरण किस आयु में किया जाता है? कृषि कार्य हेतु बैल बनाने वाले पशुओं का बदियाकरण किस आयु में किया जाता है? ऑप्शन
4 दिए गए हैं। तो मेरे साथियों, कृषि कार्यों हेतु बैल बनाने वाले पशुओं का वधियाकरण अपने 1.5 से 2 वर्ष की आयु में करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए। भेड़ के बच्चे का 2 से 3 माह, सूअर का 1.5 से 2 माह की आयु में वधिया किया जाता है। प्रश्न हमारा ध्यान से पढ़िए 23 नंबर कि कृषि कार्य हेतु बैल बनाने वाले पशुओं का वधियाकरण 1.5 से 2 वर्ष की आयु में करते हैं। और भेड़ के बच्चे का पूछे तो वो 2 से 3 माह, सूअर का पूछे तो 1.5 से 2 माह। ठीक है, तो मेरे साथियों अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर।